नमस्कार, राष्ट्र धर्म आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी को एक बार फिर से सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की बड़ी साजिश की गई। मामला बिजनौर का है, जहां बहुत ही शातिराना तरीके से शेरकोट इलाके में जलाल शाह और घोसियावाला गांव में भूरे शाह की मजार में तोड़फोड़ और चादर जलाकर प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल में नफरत की आग जलाने की कोशिश हुई। इस मामले में पुलिस ने 2 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने करतूत को अंजाम देने के दौरान भगवा रंग का साफा पहन रखा था, लेकिन वक्त रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी सगे भाई मोहम्मद कामिल और मोहम्मद आदिल ने मजार में जिस तरह से तोड़फोड़ की, वहां चादर और पर्दे जलाए। ऐसे में सवाल यह है कि मजार में तोड़फोड़ और चादर जलाने के दौरान मुस्लिम युवकों ने भगवा साफा क्यों पहन रखा था? आखिर कांवड़ यात्रा के बीच इस तरह की करतूत करने के पीछे मकसद क्या है? तो वहीं कर्नाटक के हावेरी जिले में एक और चौंका देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक हनुमान मंदिर में शराब के नशे में चूर एक मुस्लिम युवक ने अश्लील हरकत की। उसकी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। यह सवाल यह भी है कि आखिर क्यों एक समुदाय के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? क्यों दूसरे धर्म की आस्था से खेल किया जा रहा है? बहस की शुरुआत यूपी से करेंगे। क्या यूपी को नफरत की आग में झोंकने की साजिश रची गई थी? मजहब के नाम पर नफरत फैलाने वालों के साथ कौन खड़ा है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। महंत राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक और खास मेहमान बिलाल खान साहब। बिलाल खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिलाल खान साहब, कौन लोग हैं ये जो इस तरह नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि देखिए, जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं बिजनौर से, उनकी बहन ने जो बातें बताई हैं, यानी कि परिवार की तरफ से जो बातें बताई गई हैं, या वो जिस तरह की करतूत को अंजाम दे रहे थे, उससे तो ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि ये पूरी एक साजिश थी। और भले ही उन दोनों को आप दिवालिया कहें, पागल कहें, कुछ भी कह लें, मानसिक रोगी कह लें, लेकिन वो मानसिक रोगी होने की वजह से इस घटना को अंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि सोच समझकर इस घटना को अंजाम दे रहे थे। देखिए, जिस तरीके से देश का माहौल दिन पर दिन बेकार किया जा रहा है, आस्था के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, वो पूरी दुनिया, पूरा देश समझ रहा है। और आज हालात ऐसे हैं कि हम लोगों को साथ मिलकर एक बात करनी पड़ेगी कि यहाँ पर महंत जी बैठे हैं, ये खुद कहते हैं कि हम लोग सर तन से जुदा कर देंगे। ऐसे लोग यहाँ पे बैठकर जो है हमें बात समझाएंगे। लेकिन आपको पहले भी जाना पड़ेगा, रामनवमी पर क्या हुआ था देश के अंदर। तलवारें, हथियारें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मस्जिद के सामने और जो है जमा मस्जिद के सामने, मज़ार के सामने तलवारें दिखाकर देश के अंदर जो माहौल हुड़दम मचाने का काम किया था, वो कौन लोग थे? और आज कांवड़ यात्राओं की हम इज्जत करते हैं, लेकिन वहाँ जो हुड़दम मचा रहे हैं, डीजे बजाकर, कोई अगर हॉस्पिटल जाने का मामला हो और वहाँ पर डांस किया जा रहा है, डीजे बजाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये देश का कानून चलेगा, ये आपके हुड़दंगबाजी से नहीं चलेगा। आपको जो मैंने सवाल पूछा है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको बस हिंदू, सनातन या सनातनियों को बोलना है, उनके खिलाफ बोलना है। आप भी मतलब टीवी पर बैठकर भी ये एजेंडा चलाएंगे। जो दूसरे लोग मजारों में तोड़फोड़ करके, आगजनी करके चला रहे हैं, आप टीवी पर बैठकर वही एजेंडा चलाएंगे। मैंने सवाल पूछा कि ऐसे लोग किस साजिश का हिस्सा हैं, वो कौन से लोग हैं, लेकिन आप तुरंत चले गए कि फलाना जगह देखिए क्या हो रहा है, फलाना जगह देखिए क्या हो रहा है। अरे अभी तो राजू दास जी ने आप पर आरोप भी नहीं लगाया, तो उन्होंने अपनी बात भी नहीं कही। सेलेक्टिव चीज की बात नहीं होगी, दोनों तरफा बात करिए। अगर वहां ऐसा हो रहा तो यहाँ भी ऐसा हो रहा है। देश का माहौल खराब करने के लिए जब कांवड़ यात्रा के दौरान घटना सेलेक्टिव घटी है, तो सेलेक्टिव बात करनी पड़ेगी ना। और फिर भाग क्यों रहे भाई? आप बताइए ना, कितने जो ये कांवड़ यात्रा चल रही है, इसमें कौन से मुसलमानों ने रोक लगाई? लेकिन जो माहौल खराब किया जा रहा है, वहां पर डीजे बजाकर शराब के नशे में कुछ लोगों को हम खुद आइडेंटिफाई किया, मजार को आग लगाकर मजार में तोड़फोड़ करके, और एक नहीं 3-3 मजार में तोड़फोड़ करके जाम लगता है। दोनों भाई पहले बाजार जाते हैं, वहां से भगवा कपड़ा खरीद कर लाते हैं, घर में रखते हैं। बहन कहती है कि भाई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उसके बावजूद वो भगवा कपड़ा बांधते हैं और जाते हैं मजार में तोड़फोड़ करते हैं। इसमें आपको कुछ गलत नजर नहीं आता? लगा देते हैं ये लोग,
ये भी तो करिए, जो हुड़दंग मचा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। एक आस्था है, हमारी आस्था है, हम कह रहे हैं कि हमारे लोग अगर गलत करते हैं तो कौन गलत से है। ईद पर आस्था के हुड़दंग नाम मचा पर दिया तोड़ किसी फोड़ सनातन करना धर्मी ने? और जो लोगों को कौन परेशानियां हो से रही हैं ईद पर, मुझे उसका अभी जिम्मेदार ईद कौन गई है? है, मुझे बता दीजिए उसमें एक घटना बता दीजिए, किसी सनातन धर्मी ने किसी मस्जिद के सामने जाकर, किसी मजार के सामने जाकर, या ऐसी जगह अरे जाकर कहाँ जहां खो रहे हैं? पर मुस्लिम रामनवमी धर्म का के आपने लोग देखा नहीं तमाशा? पूरे ईद देश मना में रहे थे, तमाशा वहां हुआ पर कहां पर मस्जिद के हुड़दंग मचा सामने। दिया? और मंदिर, ये आप करें मस्जिद के सामने तलवारें नहीं लहराई गई थी? जब कहां एक लहराई त्योहार गई? आया, हम सम्मान करते हैं त्योहार का, लेकिन जिस तरीके से हुड़दंग मचा गया ईद पूरे पे देश ने बताइए ना देखा। मुझे, ईद पे, ये आपने ईद वीडियो पे। दिखा दूंगा आपको, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ईद एक पे वो दिखा बताइए। दीजिए। कांवड़ यात्रा के अंदर कह रहे हैं आप थूक जब दिया, ईद मना रहे ये हो गया, होंगे, उसके बाद जो है आप देश में जब माहौल ईद खराब मना कर रहे दिया, वहां पर होंगे, थाना जला दिया उस गया। आप वक्त लोगों को क्या दिक्कत हो किसी रही है, हिंदू उसकी धर्म भी के बात किसी करिए। एक व्यक्ति ने भी, राजू दास जी, ये सवाल ये नहीं है कि हिंदू क्या कर रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, लेकिन एक खास धर्म के लोग जब भी इस तरह की कोई बात होती है, उत्सव होता है, धार्मिक आयोजन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं से कुछ लोग आ ही जाते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। मैं आज ये जानना चाहता हूं कि ये लोग कहां से आते हैं, कौन है ये लोग, इनकी मानसिकता क्या है, क्या इस्लाम ये पढ़ाता है, क्या इस्लाम ये समझाता है, क्या इस्लाम में ये कहीं लिखा हुआ है कि आप जाइए और ऐसे व्यवस्था में हुड़दंग मचा दीजिए, ऐसी अफवाह फैला दीजिए, ऐसी घटना कर दीजिए जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो जाए? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार वैद्यनाथ जी। वैसे एक सवाल करूंगा आपसे इनकी आवाज नहीं आ रही। हमारे बीच में कोई नहीं बोलेगा। हेलो, आवाज पहुंच रही क्या हमारी? वैद्यनाथ जी आवाज जी पहुंच बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। जी, मैं पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दुख इस बात की है, कष्ट इस बात की है कि नेशनल चैनल पर बैठकर बिलाल खान जैसे लोग जो अपने आप को बुद्धिजीवी और राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, और बैठने के बाद कोई चर्चा इन्होंने नहीं की। शुरुआत क्या किया इन्होंने? शुरुआत क्या कि राजू दास जैसे लोग टीवी पर बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा तो था आपने बयान नहीं दिया था क्या राजू दास जी? एक मिनट, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं मैं बता रहा हूँ, आपने नहीं कहा था क्या? आपके बीच आपके में बोला। विवाद नहीं हुआ था आपके बयान पे? बताइए आप। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, आप मुझे चैलेंज करिए। बोलो ना, तुम्हारे करके। जैसे कट्टरपंथी की जरूरत नहीं है। अरे कट्टरपंथी की बात नहीं, आप उल्टी बात में अपनी बात रखिए, मैं बता रहा हूँ, आप हुआ था नहीं हुआ था? बिलाल खान जैसे आतंकवादियों की जरूरत अरे नहीं। तुम या क्या बात कर रहे हो चैनल पे? आराम ऐसे से, लोगों एक को एक मेरे साथ में करके, बिठाइए। एक करके। नहीं, ये आतंकवादी कह रहे हैं हमको। बिलाल, अरे नहीं, चुप रहिए आप, इस जैसे तरीके से बात नहीं कर सकते। बिलाल खान इस तरीके से नहीं, आराम आप से जैसे रखिए। लोग हैं ना, वो मैं आतंकी समझता नहीं हूँ है। धर्म के आड़ में जो ना जिस देशों को, पैसे से- देश के लोगों का भविष्य जिस खराब करने में लगे हुए हैं आप ऐसे लोग। आतंकी आप तो महंत खिलाने लायक ही नहीं धर्म के है। नाम पर, धर्म के नाम पर, अरे धर्म के नाम जाति पे आप लोग नाम करते हैं। पर, किसी को संप्रदाय आतंकवादी के कहने का नाम क्या हक है पर तुम्हारा? इनके लोग, देखिए मजार किनके लोग? फूका कौन? ये आतंकवादियों के बच्चे ने मजार फूका, और मजार को तोड़ा आतंकवादियों के बच्चे ने, और सर पर भगवे कपड़े बांधे ये आतंकवादी के बच्चे, जो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में दंगा भर के, उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, यहाँ पर कानून की डंडा चलती है, और कानून की डंडा ऐसे चलती है, आपके बच्चे पत्थरबाजी करते हैं, जो पुलिस को मारते हैं, नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं और समाज में द्वेष फैलाते हैं। नुपुर शर्मा को बयान को लेकर जिस प्रकार से इनके बच्चों ने भय का माहौल पैदा किया, और माहौल पैदा करने के बाद एक आतंक का वातावरण तैयार किया। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने मेरे ऊपर सवाल खड़ा किया, मैं इनको जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि आपके जैसे लोग जो सरतन की जुदा की बात करते हैं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने यह कहा था, मैकलिना ने उस समय में एक विवादित पोस्ट किया जो हमारे भगवान भोले के बारे में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब मोहम्मद साहब का कार्टून बना, 9 के 9 पत्रकार को इनके वंशजों ने हत्या कर जवाब दिया, दूं क्या इनका? तब बिलाल खान जैसे लोगों की मुंह से आवाज नहीं निकली। आप देखिए, नुपुर शर्मा का एक बयान आया, नुपुर शर्मा मैं को जवाब दे बयान सकता के हूं क्या इनकी लेकर बात का? पूरे देश में एक मिनट ऐसा बिलाल, वो माहौल पूरी कर लेते हैं, खराब इसके बाद। किया, नहीं ऐसा माहौल खराब किया कि देखिए स्थिति क्या पैदा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, मैंने इनको गले लगाया,
इनको सारी चीज स्वतंत्रता मिली, कानूनन सारे चीज हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरती है, हिंदू मुसलमान सही तरीके से बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हारे जैसे ठीक है राजूदास जी। लोगों को साधु का अधिकार नहीं है। बिलाल खान बैठते ही पहले आपने मेरे मुझे ऊपर भड़ास आतंकवादी निकालना कहा, शुरू कर दिया। आप अपने अल्फाज वापस ली जब कहा। मैंने कहा। नहीं, आतंकवादी आपने कहा हूँ। ये किसने आपकी कहा? ये बैठ के चैनल पे इस आतंकी। तरीके से नहीं कर सकते आप महन जी। आतंकी। आप एक अच्छे उस पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप तरीका होना चाहिए। किसी को आतंकवादी आप डिबेट करिए ना, डिबेट में आप मेरे ऊपर पर्सनल हो जाएंगे, मैं आपके पर्सनल हो जाऊंगा। मेरे और आपके ऊपर नहीं है ये शो। किसने किया? किसने किया? आपने कहा मुझे अभी चैनल पर बैठ के। मैंने नहीं, शुरुआत किसने किया? अरे तो मैंने आपके बयान का वो किया ना, जो आपने बयान देकर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की, वो मैंने कहा। गलत बात। आपने मैंने बयान क्या दिया कि हम था? हमने मैंने किसी भी बयान- देखिए, चाहे जी, कोई सी भी जी, समुदाय से अगर ये जी, बयान दिया गया, हम उसका सपोर्ट नहीं जी, करते। नहीं, हमने कभी नहीं नहीं, कहा बयान क्या कि नुपुर दिया? शर्मा के मैंने जो बयान दिया उसके बाद नहीं, जो सरतन से नहीं, जुदा की बात की नहीं, थी, उसको नहीं, किसने सपोर्ट नहीं, किया? वकील साहब, मैंने यह कहा था नुपुर शर्मा को बयान को लेकर देश का माहौल बहुत खराब है, और इसी बीच में आपने ऐसा कार्य किया। क्या आप ये चाहते हो कि हिंदू नौजवान भी ऐसी बात करें? ये तो नहीं गलत नहीं, बात आप है। ये मैंने ये बात चाहते कहा। हो कि सरतन मैंने से ये जुदा बात करे, ये कहा। था आपके वर्डिंग। चलिए ठीक है, एक यही सेकंड। अब चीज- राजूदास जी वो आपकी बातों का जवाब देना चाहते हैं बिलाल खान। और बिलाल खान, एक चीज ये भी कि आपने तो शुरुआत ही सनातन धर्म के खिलाफ बोलने से किया या हिंदू के खिलाफ बोलने से किया। मेरा सवाल सीधे सीधे था कि अगर किसी भी धर्म से कोई भी व्यक्ति निकलकर आग लगाने की कोशिश करता है, सांप्रदायिक भावना भड़काने की कोशिश करता है, तो उनके खिलाफ एकजुट होने की जरूरत नहीं है क्या? दूसरी बड़ी बात यह कि अगर किसी खास धर्म के लोग निकलते हैं अपने घर से, ऐसे मौके पर कोई बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा हो, चल रहा हो, जिसमें तमाम प्रदेश भर के और देश भर के पुलिसकर्मी या सुरक्षा कर्मी लगे हों, ऐसे में जाकर मजारों को तोड़ देना, वहां पर कपड़े जला देना, वहां पर भगवा पहनकर जाना, ये क्या दिखाता है? इसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे? इसके खिलाफ आप अपना मुंह बंद कर लेंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा मैं सनातन धर्म का बहुत सम्मान करता हूं, और मेरे जितने भी दोस्त यार हैं, चाहे आचार्य शैलेश तिवारी हों, बहुत सारे लोग हैं जो हम आपस में मिलकर आज भी साथ रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी के धर्म हर सम्मान का होना चाहिए, देवी देवताओं को, चाहे मेरी देवी देवता हो, चाहे हिंदू भाइयों के हो, किसी भी ताल्लुक रखने वाले, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज देश के अंदर क्या हो रहा है, जो सरतन से जुदा कर रहे हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? उनको हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन आज सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। राजूदास जी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं राजूदास जी का बयान दे रहा हूँ। देखिए, ये एक महंत है, इनकी एक इज्जत है, एक रेस्पेक्ट है, बड़े उस पर भाई हम वो सम्मान मुस्लिम करते हैं लोग इनका। ही हैं। लेकिन जिस तरीके एक से खास बयान धर्म के देकर, लोग चाहे ही हैं। इन्होंने बयान दिया, आपने नुपुर नहीं शर्मा सुना ने देश को कि अजमेर शरीफ देश से में क्या आवाज हालत आई? कर दी है। आपने नहीं सुनिए, सुना उदयपुर में कैसे भीड़ आई थी और उस भीड़ ने क्या कहा, सरतन से जुदा कर देंगे? तो ये लोग कौन है? ये क्या मुस्लिम नहीं है? बैठ के नेशनल क्या चैनल इनका पे इस्लाम हमने से कहा कोई ऐसे ताल्लुक नहीं लोगों है? को जो है क्या आपका फांसी इस्लाम देनी से कोई चाहिए। ताल्लुक नहीं है? उदयपुर और की ऐसे घटना जो है निंदनीय है और बहुत शर्मनाक नहीं, घटना एक- थी। उसका सपोर्ट हमने नहीं किया, ना कभी करेंगे ऐसी घटना का सपोर्ट। लेकिन हमने ये कहा कि जो लोगों बहुत को अच्छी दिक्कत बात। होती है उसके बारे में कहा, हमने कभी नहीं किया। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, मैं जो हम जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, जहाँ पे हमारे सुनिए कांवड़ यात्रा के लोग आते हैं, हम उनको खाना भी खिलाते हैं, हम उनको शरबत भी पिलाते हैं। ये भाईचारा कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर 2-3 घटनाओं को दिखाकर आप ये चाहते हैं कि देश का माहौल खराब हो जाए? अरे सुनिए, कोई भी अगर देश का माहौल कोई भी खराब? धर्म का एक सुनिए आयोजन होता देश का है, माहौल तो कौन उसकी खराब कर रहा है? प्रक्रिया है। जो सरकार ने भी देश पूरे का नियम माहौल और कौन खराब कानून कर रहा है? बताए हैं, उसके बाद भी लागू नहीं कर रहे कुछ लोग। बिलाल, आप मुझे ये बताइए, बिलाल देश का खान माहौल जी। कौन खराब कर रहा है? क्या वो जो भगवा साफा बांध कर गया था कोई हिंदू व्यक्ति था? अरे कोई भी समुदाय से अगर कर रहा है तो पुलिस कानून उसका काम कर रही है ना, उसको अंदर अरेस्ट किया ना, किया गया तो नहीं ये किया गया? साजिश उस पे करने बवाल वालों पर मचाना, आप लोग मुंह थानों क्यों में बंद आग कर लेते हैं लगाना, भाई? रोडों पे चलते आप लोगों को लोग परेशान मुंह क्यों करना, बंद कर ये लेते कहाँ हैं का वो है अपना? न्याय? ऐसे साजिश करने वालों पर आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? उस पर आप एक लाइन नहीं बोलना चाहते हैं? हम आप तो एक बोलते लाइन हैं, नहीं हमने बोलना क्यों नहीं बोला? चाहते हैं आपने कि सुना नहीं, ऐसे- हमने हमेशा ऐसे बोला गलत लोगों के के खिलाफ। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आपके धर्म के लोग, क्या इस्लाम धर्म के लोग नहीं खड़े हो सकते हैं? पहले तो आपको मैं ये बता दूं, इस्लामी जो है वो पीस, मोहब्बत, आपस में भाईचारा सिखाता है। कभी भी इस्लाम के नाम से ये लोग जो करते हैं ना, इस्लाम ये सिखाता। अगर इस्लाम का इतिहास पढ़ ले तो कभी ये बात नहीं करते। लेकिन कुछ तो ये लोग कहाँ जो से हैं, क्या चाहे पढ़ के आ इधर से उधर से, कोई से समुदाय से, जो वो लोग गलत जो कर रहे मज़ार को हैं, तोड़ने देश में जा रहे नफरत हैं, पैदा कर रहे हैं, उनके जो लिए कानून सरतन है। से जुदा ये करने देश जा कानून रहे से हैं, चलेगा, आपकी आस्था से नहीं चलेगा, ना मेरी आस्था से मारने चलेगा। जा रहे हैं, सम्मान जो है आस्था लोग- का। लेकिन जो ये लोग घटनाएं जो हो रही हैं आज, नुपुर शर्मा इतना देश जो में बवाल सावन मचाने के के बाद महीने अरेस्ट होती है, में भगवा वस्त्र बताइए। धारण करके बसा और बैल को सलमान लेकर चुश्ती घूम ने रहे गलत हैं, बोला, वो जिनको जेल बिहार में है, से उसका गिरफ्तार बेटे ने किया गलत गया है। बोला, वो ये जेल सब में। कौन लोग हैं?
सारे ये लोगों क्या जो कुछ- हेट स्पीचेस देने वाले हैं वो जेल में, लेकिन अनुराग ठाकुर, ये सब कपिल कौन मिश्रा लोग हैं? ये सब और कौन प्रवेश लोग हैं? वर्मा, इन लोगों बिलाल, पे मैं पूछ रहा हूँ, ये कब सब कार्रवाई कौन होगी? लोग हैं? क्योंकि ये क्या ये एक कोई और पार्टी से इस्लाम पढ़ ताल्लुक के आए रखने हैं? वाले लोग हैं, इसलिए इन पे ये क्या कोई कार्रवाई और होती है। इस्लाम पढ़ के आए हैं? बोले बिलाल। क्या क्या पूछा, मुझे आवाज नहीं आई, प्लीज थोड़ा दोबारा मैं कह रहा हूं कि ये सब जो सर तन से जुदा करने वाले हैं, चाकू मारने वाले हैं, और अभी सावन के महीने में बिहार में 5 लोग को गिरफ्तार किया गया जो भगवा वस्त्र पहनकर बसहा बैल लेकर घूम रहे थे, हिंदू बनकर घूम रहे थे। ये कुछ और इस्लाम पढ़ के आते हैं क्या? इनका कौन सा इस्लाम है जो आपने नहीं पढ़ा है? मैं बताता हूँ, ये दोनों तरफ से हो रहा है। और सुनिए, जो राम के नाम पर, गाय के नाम पर जो कत्ल कर रहे थे, चाहे अखलाक, पहलू खान, अंकित, सबको मार, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, वो लोग कौन थे? वो भी तो धर्म से आते हैं ना। लेकिन हमने कभी धर्म को नहीं कहा। आप इनके नाम पे इन्होंने व्यक्तिगत कोई घटना कर दी, देश के अंदर माहौल खराब कर दिया, तो आप इसको मुसलमानों को और इस्लाम को टारगेट करेंगे? ये सही नहीं है महन जी। हमने कभी हिंदू भाइयों को कभी टारगेट नहीं किया, लेकिन जो देश का माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार है उनको कानून सजा कब देगा? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद मुकुल शर्मा को अरेस्ट नहीं किया जाता या सनातनियों ये आप लोगों की दोहरी कार्रवाई दिखती है देश के अंदर। एक ही धर्म से निकलते हैं आतंकी, ये भी तो एक बात है ना राजू दास जी। देखिए, जिस प्रकार से सुनिए, ठीक है, आपकी बात को सुना, आपको साधुवाद, आपको आभार, आपको धन्यवाद बिलाल खान जी, आपने अपने पक्ष को रखा। विद्यानाथ जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, बिलाल खान जी बैठे तो जिस विषय को लेकर आज डिबेट छिड़ी उस पर इन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। मैं वही सवाल उनसे बार बार पूछ रहा हूँ। पुरानी विवाद पे आ गए कि पहलू है या अखलाक है, ये ऐसा है वो ऐसा है। मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुस्लिम बुद्धिजीवी से, मुस्लिम स्कॉलर से, मुस्लिम बड़े बड़े धर्म गुरु से, और जो बड़े बड़े मदरसा चलाते हैं, बड़े बड़े मौलवी साहब महोदय से, कि ये कौन सा धर्म है जो क्या सिखा रहा है? कि आप देखिए कि बिहार की घटना है, बिहार के घटना में बसहा बैल लेकर 4-5 लोग कांवर यात्री के रूप में चल रहे हैं। कांवर यात्री के रूप में चल रहे हैं। उस घटना में आप देखिए कि सवाल दो पूछे, मैं जवाब दूंगा आपको। मैं दूंगा। मैं आपसे जवाब कर लूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आपकी बारी थी, आप बोल रहे थे, हमको बोलने का मौका दीजिए। जी बोलिए। नहीं तो आप ही को बोलना है तो हमको कह दीजिए बाबा जी। अरे नहीं बाबा जी, बोलिए आप, बजाओ, मैं ही बोलूंगा। नहीं भाई, आप तो महाराज तलवार निकालते हैं और गला कटवा दे रहे हैं। बोलिए महाराज। रोज धमकियां मिल रही है, रोज। अब आपको बताएंगे, आपको हंसी आएगी कि रोज धमकियां, कि बाबा बहुत बोलते हो, तुम्हारी भी गला कमलेश तिवारी की जैसे काट देंगे। मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमको भी बोलने का मौका दीजिए। विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में देखिए कि दो भाई, दो जो इस्लाम को मानने वाले, मुझको नहीं लगता है कि वाकई में वो इस्लाम धर्म के बच्चे हैं। मुझको लगता है कहीं से क्रॉस है, क्योंकि इस्लाम धर्म के होते तो मजार को तोड़ता ही नहीं, इस्लाम धर्म का होता तो वो जलाता ही नहीं, इस्लाम के बारे में ऐसी मानसिकता ही उसकी नहीं होती। मुझको लगता है पहली बात तो क्रॉस है, इस्लाम का बच्चा है ही नहीं। तीसरी बात, आप देखिए कि नुपुर शर्मा को बयान को लेकर जितना माहौल पूरे देश में खराब हुआ, और बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवी, बिलाल खान जैसे राजनीतिक विश्लेषक, ये लोग उस विषय पे चर्चा न करके बैक में चले आए कि इसके साथ ऐसा हुआ। तो बैक में मैं जा रहा हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, 1000 वर्षों तक आप लोगों ने शासन किया, 1 करोड़ से ऊपर मंदिरों को तोड़ा, कई 5 करोड़ से ऊपर हिंदुओं को गले काटे तुम्हारे पूर्वजों ने, धर्मांतरण कराया। क्या नहीं किया, उस विषय पे हम आ जाएं तो आप हिंदुस्तान में रह नहीं सकते हो। हिंदुस्तान में काला कोट पहनकर राजनीतिक विश्लेषक तुम नहीं बन सकते हो। एडवोकेट भी हूं भाई साहब, काला कोट एडवोकेट पहना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अभी आप देखो बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हमारे जैसे कोई बाबा बैठकर, हमारे जैसे बाबा कोई बैठकर डिबेट नहीं कर रहा है, डिबेट कोई नहीं कर रहा है। मेरे जैसे बाबा बैठकर क्यों नहीं कर रहा है?
क्योंकि तुम्हारे जैसे कट्टरपंथी लोग किसी साधु को वहां रहने नहीं दिए, किसी हिंदू को रहने नहीं दिए, धर्मांतरण करा दिए, उसकी बहन बेटियों की इज्जत लूटे, धर्म परिवर्तन करा दिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिलाल साहब कह के बोलता हूँ। अरे मैं भी तो आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप क्या मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। चच्चा जान कह के बोलता हूँ। अयोध्या जैसे धर्म नगरी में विद्यानाथ जी झा जैसे, एक मिनट बोलिएगा, विद्यानाथ जी से पूछ लीजिए। विद्यानाथ जी अयोध्या आए थे। अयोध्या में 17 मस्जिद है और 17 मस्जिद में मैं आपको बता दूं कि 5 मस्जिद के आसपास ही 10-5 घर मुसलमान है, बाकी 8-12 ऐसे मस्जिद है जहां पर एक भी मुसलमान नहीं है, हिंदू का ही सिर्फ मंदिर है, बाकी कोई नहीं है। आपके जैसे लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वहां माइक लगे हुए हैं, कभी मैंने बात विवाद नहीं किया। लेकिन बिलाल खान जैसे लोग जब माइक पर बैठते हैं, जब टीवी पे बैठते हैं, तो बताते हैं राजू दास जैसे कट्टरपंथी को आपने टीवी पे बैठा लिया, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं। बोलिए बिलाल। मैं जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि सारी चीज़ें कहीं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो नरसिम्हानंद सरस्वती था, जो धर्म संसद चला कर कह रहा है कि हम लोग हथियार रखेंगे, मुसलमानों की बहन बेटियों का बलात्कार करिए, उनको उसका समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? बताइए, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप उसका बताइए, ऐसे आदमियों का समर्थन करते हैं नहीं करते हैं? आप सीधा जवाब दीजिए। पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो देश में हमारे, सुनिए आप जवाब दीजिए, चलो मुझे बताइए, नरसिम्हानंद का सपोर्ट करते हैं नहीं करते? नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। विद्यानाथ झा से पूछिएगा, बाइट चली होगी हमारी, मैंने उस धर्म संसद का ही विरोध किया, ऐसे विचारधारा का विरोध किया। क्या बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए देश के अंदर। क्या बात करते अगर हमारे कोई हिंदू भाइयों को कहेगा उसका हम लोग समर्थन नहीं करते। नहीं, ये ताली दोनों हाथ से बजती है बिलाल भाई, ये नहीं, आप मैंने बजाई ना आपके लिए ताली, आप भी बजाइए। हमने कौन सा सपोर्ट किया ऐसे लोगों का? सबसे पहले हमने सलमान चिश्ती ने बयान दिया, उसको जेल भेजने का काम किया गया, उसका हमने कहा कि उसे जेल भेज के कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। उसका बेटा गौर चिश्ती, उसका बेटा आदिल चिश्ती, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे हिंदू भाइयों को काटने की बात करता है। हमने कभी उसका समर्थन नहीं किया, ना करेंगे। और सुनिए, आपने कहा कि इस देश में जो है धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ। आपको मालूम होगा इस देश के मुसलमान का इतिहास अगर आप पढ़ लेते, इस देश में आज़ादी के लिए मुसलमानों ने, जो हमारे उलमा 1857 के अंदर 50,000 उलमाओं ने फांसी देकर इस देश के अंदर, 5 करोड़ से ऊपर सुनिए मैं आपको बताऊंगा, और सुनिए, जो पहला नोबेल प्राइज 1973 में जो मिला था उसका नाम था अब्दुल समद, जो भारत के पहले साइंटिस्ट, सुनिए, उन्होंने नोबेल प्राइज पाया था, वो मुसलमान थे। एपीजे अब्दुल कलाम, जो दुनिया के सबसे बड़े, हमारे देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम रहे, वो देश के मुसलमान थे। आप इतिहास पढ़ लेना। और सबसे कम उम्र में जिसने शहादत दी, फिर आप सुनिए, अशफाकुल्लाह खान साहब, वो इस देश के मुसलमान थे। आप मुसलमानों को ये मत करिए, मुसलमानों इस देश के लिए जितना आपने कुर्बानी दी उतनी हमने दी है, और हम कट्टरता के खिलाफ हैं। देश में कट्टरता खिलाएगा, कुर्बानी से और आजादी से आगे निकलकर भूल जाते हैं हम लोग इतिहास पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद बात करना। ऐसे मुआयने पर खड़े हैं जहां दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद को लेकर दुनिया भर के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। हिंदुस्तान में भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाहर से लोग न सिर्फ हमारे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमारे देश में भी एक खास धर्म, एक खास तबके के लोग हैं बड़ी संख्या में, जो हमारे देश में बैठकर ही हमारे देश के माहौल को खराब कर रहे हैं, भाईचारा को खराब कर रहे हैं। तो आप जैसे लोग जब आते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं टीवी पर, तो आप लोगों से अपेक्षा यही होती है कि आप गलत को गलत बताएंगे, ऐसा नहीं कि उस पर चुप्पी साध लेंगे और दूसरों के खिलाफ बोलने लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए बिलाल खान साहब आपका, राजू दास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रधर्म में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।